सर आज हम लैब नंबर 5 का टास्क नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमें डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया माई डी एफ टी के नाम से, y इज इक्वल टू माई डी एफ टी। उसमें हमने सारा अपना डी एफ टी का फंक्शन डिफाइन कर दिया। हमने पहले एक सीक्वेंस डिफाइन किया, x इज इक्वल टू 2 4 5 9। उसके बाद n जो है हमारे पास लेंथ ऑफ x है, n स्मॉल n जो है वो 0 से n-1 तक है, k इज इक्वल टू n प्राइम है। और यहाँ पे हमने डब्ल्यू एन के वही फार्मूला ई पावर माइनस जे एन 2 पाई बाई एन होता था वो यूज़ किया यहाँ पे, और ओमेगा एन डब्ल्यू एन के जो है वो डब्ल्यू एन की पावर एन के यूज़ किया है, और आगे आखिर में उसको प्लॉट कर दिया। जब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इसका आउटपुट आता है। अब अगर हम इसी का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो हमने उसमें सेम यही फार्मूलाज यूज़ किए हैं, बस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में वहाँ पे माइनस जे था तो यहाँ पे पॉजिटिव जे है। जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसका इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। सर ये हमारा लैब नंबर 5 का टास्क नंबर 2 है। इसमें हमने ज़ीरो पैडिंग की से जो फ्रीक्वेंसी इन्हेंसमेंट होती है वो नोट करनी है। हम पहले इसको बगैर ज़ीरो पैडिंग के रन करके देखेंगे तो इसका कुछ इस तरह का ग्राफ आता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, लेकिन जब हम इसमें ज़ीरोज़ ऐड करते इसका फ्रीक्वेंसी ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाता है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्हेंस हो जाती है। अगर हम इसमें मज़ीद ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो ये एक स्मूथ ग्राफ बन जाएगा। लाइक दिस। अब इसमें जैसे जैसे हम ज़ीरोज़ ऐड करते रहेंगे इट विल बिकम स्मूथ। सर ये हमारे लैब 5 का टास्क नंबर 3 है। हमें इसमें मैटलैब की सिंपल कमांड यूज़ करके इसके आंसर डिफ़ाइन करने थे। सिंपल सा कोड है, इसमें सिंपल सी कमांड है। एक हमारे पास एक्स सिग्नल है 1 2 3 4, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ऑफ एक्स, यानी कि इस कमांड में जो है हमारे पास गिवन सिग्नल का डीएफटी सिग्नल डीएफटी फाइंड हो जाएगा, जो हम ऑक्टेव से बेसिकली जो हम ऑक्टेव से फाइंड करते हैं वो मैटलैब से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक्स रियल, यानी कि जो हमारे पास एफ एफ टी डी एफ टी सिग्नल आएगा उसका रियल पार्ट यहाँ से निकल आएगा, एक्स इमेजनरी से इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, एक्स एंगल से उस सिग्नल का एंगल फाइंड हो जाएगा, और एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू आई एफ एफ टी। आई एफ एफ टी बेसिकली इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सिग्नल होगा। जब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो हमारे पास नीचे कमांड विंडो में इसके आउटपुट आ जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू ये इसका पूरा जो हमारे पास डी एफ टी का निकाल के उसका जो सिग्नल आता है वो ये है। उसका रियल पार्ट 10 -2 ये 10 -2 एंड -2, और इमेजिनरी पार्ट 0 2 0 -2 एंड एक्स मैग्नीट्यूड है उसका, इसी जो हमारे पास गिवन सिग्नल उसका मैग्नीट्यूड है। एंगल 0 45 और 0 -45 और 0 45 है, और इन्वर्स जो होगा 1 2 3 4 ही होगा उसका। सर ये हमारा लैब नंबर 5 का टास्क नंबर 4 है। इसमें हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम निकालना है एक सिग्नल का, और फिर उसी सिग्नल पे ज़ीरो पैडिंग करके इन तीनों मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम में चेंजिंग चेक करनी है। हमने इसका सिंपल सा सिग्नल लिखा है, एक एक्स सिग्नल 2 3 4 5 डिफाइन कर दी। ये वही सिग्नल है जो हमने टास्क नंबर 2 में डिफाइन किया था। उसके पहले हमने DFT निकाला FFT कमांड यूज़ करके। उसके बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकाला, ये उसका छोटा सा फंक्शन है एब्सोल्यूट एक्स करके, इसका मैटलैब में फंक्शन है। फेज स्पेक्ट्रम निकालने के लिए एंगल निकाल लिया उसका, और पावर का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की पावर में 2 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ एक्स। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास इसके ये तीनों स्पेक्ट्रम्स आ गए, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी आ गया, फेज स्पेक्ट्रम भी आ गया, और पावर स्पेक्ट्रम भी आ गया। लेकिन जब हम इसी सिग्नल की ज़ीरो पैडिंग करते हैं लाइक दिस, जब हम इसको ऐसे रन करते हैं तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी हाई हो जाता है, फेज भी हाई हो जाता है, और पावर भी हाई हो जाती है। इन शॉर्ट के हमारा सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।